आइए प्रतिशत यानी कि परसेंट पता करने का अभ्यास करें। बताइए 4 16 का कितना प्रतिशत है। और मैं चाहता हूं कि आप कुछ देर के लिए इस वीडियो को पॉज करके इसे स्वयं हल करने की कोशिश करें। यहां पूछा गया है कि 4 16 का कितना प्रतिशत है, और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 16 का कितना हिस्सा है, और हमें इसे प्रतिशत यानी कि परसेंट के रूप में लिखना है। तो जब पूछा जाता है कि 4 16 का कितना हिस्सा है, तो हम इसे 4/16 लिख सकते हैं, जो कि 1/4 के समान है। तो 4 16 का कितना हिस्सा है? 4 16 का 1/4 हिस्सा है। लेकिन ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमें पता करना है कि ये कितना प्रतिशत है। तो इसे प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए हमें इसे कुछ संख्या बटा 100 के रूप में लिखना होगा। प्रतिशत यानी इसका मतलब है प्रतिशत। शत का मतलब है 100, इसलिए प्रतिशत का मतलब है प्रति 100। तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर प्रश्न चिन्ह बटा 100। और आप इसे कई तरीकों से हल कर सकते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हर यानी कि डिनोमिनेटर में से 4 से 100 पर जाने के लिए हमें 25 से गुणा करना होगा। इसलिए भिन्न का मान बनाए रखने के लिए हम अंश यानी कि न्यूमरेटर को भी 25 से गुणा कर लेते हैं। तो इस तरह 1/4 25/100 के समान है, और 25/100 का मतलब है 25 प्रति 100 या 25%। इसलिए 1/4 25% के समान है। आप एक और तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं। 4/16 में 4 16 से विभाजित यानी कि डिवाइड हो रहा है, इसलिए 4 को 16 से विभाजित करके दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल में उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, जिसे बाद में आसानी से प्रतिशत में बदला जा सकता है। तो अब हम 4 को 16 से विभाजित कर लेते हैं। 4 16 से 0 बार विभाजित होता है। 16 गुणा 0 हुए 0, और 4 में से 0 घटाने पर 4 शेष बचता है। और हमें यहीं पर इसे समाप्त नहीं करना चाहिए, इसलिए दशमलव संख्या प्राप्त करने के लिए यहां 0 लगा लेते हैं। अब हम यहां दशांश स्थान की संख्या के लिए दशमलव लगा लेते हैं, और 4 के बाद कुछ 0 लगा लेते हैं। दशमलव के बाद लिखी गई संख्याएं दशांश, शतांश और हजारवें स्थान को प्रदर्शित करती हैं। तो अब हम 0 को यहां नीचे लिख लेते हैं। 40 16 से 2 बार विभाजित होता है। 16 गुणा 2 हुए 32, और 40 में से 32 घटाने पर 8 शेष बचता है। अब हम एक और 0 को यहां नीचे लिख लेते हैं। 80 16 से 5 बार विभाजित होता है। 16 गुणा 5 हुए 80, और घटाने पर कुछ शेष नहीं बचता। तो इस प्रकार 4/16 0.25 के समान है, और 0.25 को हम 25/100 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि 25% के समान है।